आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या है और फिर आगे इसके टाइप्स क्या है। सेंटेंस जो है बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जैसे एग्जांपल्स हम देखते हैं, यहाँ पर है फाइल द डॉग बार्क लाउडली। यहाँ पर द डॉग जो है ये सब्जेक्ट है, फाइल है, और बार्क लाउडली ये प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही गई, जो इन्फॉर्मेशन हमें सब्जेक्ट के बारे में मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यहाँ पर हम देखते हैं ये सब्जेक्ट है, शी इज रीडिंग अ बुक। इज रीडिंग अ बुक, दिस इज द इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है जो शी के बारे में बताई गई है, तो ये प्रेडिकेट है। तो जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस के अंदर आमतौर पर एक ही प्रेडिकेट होता है, एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है। ये जो एग्जांपल दोनों मैंने आपको दी है, ये दोनों एग्जांपल सिंपल सेंटेंस की है। जब एक से ज्यादा प्रेडिकेट हो जाए, एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाए, प्रेडिकेट भी उसी हिसाब से ज्यादा हो जाए, तो फिर वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, फिर या तो वो कंपाउंड होगा या वो कॉम्प्लेक्स होगा, फिर वो बात तब्दील हो जाएगी, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। अब पहले हम कंपाउंड को देखते हैं। कंपाउंड में क्या होगा जी? कंपाउंड में देखें, द डॉग बार्क लाउडली एंड द कैट रैन अवे। यहां पर हम देखते हैं द डॉग, ये एक सब्जेक्ट है और इसकी ये प्रेडिकेट आ गया है कि बार्क लाउडली, ये इसका प्रेडिकेट है जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। दूसरा हिस्सा आया हमारे पास द कैट रैन अवे, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया और ये उसकी प्रेडिकेट हो गई। तो यूं दो सब्जेक्ट आ गए, दो प्रेडिकेट हो गए। एक क्लास ये बन गई जो जुमले का जो जुमले के जो है उसके शर्त पे पूरा उतर रही है, लेकिन जुमला यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो इसके अंदर ये दो क्लासेस होंगी, एक सब्जेक्ट ये और इसकी प्रेडिकेट ये, और एक सब्जेक्ट ये हो गया और उसका प्रेडिकेट ये। इसी तरह अगली एग्जांपल देखते हैं हम, शी इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर शी वही सब्जेक्ट है और ये इज रीडिंग अ बुक, ये प्रेडिकेट हो गया। आगे हर ब्रदर इज वाचिंग टीवी, हर ब्रदर ये सब्जेक्ट हो गया और इज वाचिंग टीवी ये प्रेडिकेट है। तो इन दोनों को जोड़ा हुआ है इन्होंने एंड और बट। एंड और बट जो है ये कंजंक्शन है। यहाँ पर हम कंपाउंड सेंटेंस के मामले में हम उनको कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये जो क्लासेस है दोनों की दोनों, ये दोनों कोऑर्डिनेट क्लासेस है। ये दोनों ही आप दोनों ही इंडिपेंडेंट है, दोनों अपना माना खुद अदा कर सकते हैं अगर इनको अलग कर दिया जाए। ये इसकी वजाहत है कंपाउंड सेंटेंस की। दूसरा है, थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी इसी तरह दो क्लासेस हमें नजर आएंगी, जैसे ये द डॉग बार्क बिकॉज़ इट वाज स्केयर्ड, क्योंकि वो डरा हुआ था। अब यहाँ पर भी इसी तरह ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट और ये इसका प्रेडिकेट हो गया। अब ये जो सेंटेंस, ये जो क्लास है, ये इस मेन क्लास के लिए डिपेंडेंट का रोल प्ले कर रही है। मेन क्लास की यहाँ पर रीजन बता रही है कि वो क्यों होगा, बाकी की वजह क्या थी, बिकॉज़ इट वाज स्केयर्ड। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो है शी इज रीडिंग अ बुक व्हाइल हर ब्रदर इज वाचिंग टीवी। तो यहाँ पर शी इज रीडिंग अ बुक, ये एक क्लास है, दूसरा है व्हाइल हर ब्रदर इज वाचिंग टीवी। अब यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है और मेन क्लास ये है। क्यों डिपेंडेंट क्लास है? ये मेन क्लास की यहाँ पर इसके जरिए से वजाहत हो रही है कि वो पढ़ रही थी किताब। कब पढ़ रही थी? जब उसकी हर ब्रदर वाज इज वाचिंग टीवी, जब उसका भाई टीवी देख रहा। तो यूं ये उसकी वजाहत करेगी। तो यहाँ पर मेन क्लास की वजाहत के लिए जो सबऑर्डिनेट क्लास आएगी वो आमतौर पर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकती है, या एडवर्ब का रोल प्ले कर सकती है, या नाउन का रोल प्ले कर सकती है। तो यूं दोनों में डिफरेंस ये होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के अंदर, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो डिपेंडेंट क्लास है वो मेन क्लास के लिए कोई ना कोई रोल प्ले करेगी, कोई ना कुछ उसकी एक्सप्लेन करेगी, और वो रोल एडजेक्टिव का भी हो सकता है, वो एडवर्ब का भी हो सकता है, वो नाउन का भी हो सकता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको जरा डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए